Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students. So, in our previous class, we had finished or completed our chapter number 14. Okay, that is maps and mapping. And now, today, we will start with waste management. Okay, so this is your chapter number 15, waste management. Okay, so, students, now what is waste management? What is waste? Waste means the things which anything that is no longer useful to us can be called waste. Okay, जो चीज हम यूज नहीं करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे. एंड मैनेजमेंट, हाउ टू डिस्पोज इट, है ना. जैसे कि कोई भी कचरा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए और डस्टबिन से जब हमारे यहाँ पे कचरा लेने वाला आता है उसे हमें दे देना चाहिए ना. और फिर वो क्या करेंगे, वो लैंडफिल्स में ले जाके और जहाँ पे भी ये डिस्पोज किया जाता है वहां पे ये डिस्पोज कर देंगे. ओके, सो दिस इज द मैनेजमेंट, है ना, कि हम वेस्ट को कैसे उसकी सही जगह तक पहुंचाते हैं. दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, लेट्स बिगिन. लुक एट द सिचुएशन शोन इन द पिक्चर्स. डू यू थिंक दीज आर राइट वेज टू बिहेव? क्या आप देख सकते हैं ये दो पिक्चर, इन दोनों में आपको क्या लगता है, ये दोनों ही पिक्चर में ये बिहेव राइट वे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा हमें करना चाहिए? Which of these behaviors do you think we should follow? और आपको क्या लगता है इन दोनों में से हमें कौन सा जो बिहेवियर है वो फॉलो करना चाहिए? सो आई गो विद दिस, है ना. हमें क्या करना चाहिए, कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि ऐसे कार से रोड पे हमें ये जो वेजिटेबल फ्रूट पिल है ये नहीं डालना चाहिए. बनाना का जो पिल है ये हमें ऐसे नहीं डालना चाहिए. ओके, सो नाउ सी टाइप्स ऑफ वेस्ट. एनीथिंग दैट इज no longer useful कैन बी कॉल्ड वेस्ट. यानी कि ऐसी चीज जो कि हम यूज नहीं करते हैं वो क्या कहलाती है, वेस्ट. दिस इंक्लूड वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स. यानी इसमें क्या क्या आते हैं, वेजिटेबल यानी कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो, या फिर फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो, या फिर यूज्ड पेपर, है ना, जो हम यूज कर लेते हैं पेपर्स, फिर हम रद्दी में डाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेस्ट. और ओल्ड टॉयज, पुराने खिलौने, यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर waste. Okay, however, we need to be careful in disposing such waste materials because they can also cause harm to our natural surroundings or environment. Means हमें क्या करना चाहिए, we need to be careful, हमें ध्यान रखना चाहिए whenever we are disposing that waste, है ना, such waste material. dispose करना यानी कि जब भी हम उसे फेंक रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए such waste materials because they can also cause harm to our natural surrounding. वो क्या करता है, हमारे नेचर को खराब करता है. जो हमारी सराउंडिंग है, जहां हम रहते हैं, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसे भी वो क्या कर देगा, हार्म करेगा. ओके, सो वेस्ट कैन बी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड. सॉलिड आप समझ सकते हैं जो सख्त चीजें होती हैं. ओके, एंड लिक्विड जो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, लिक्विड है ना. तो ये दो फॉर्म में जो वेस्ट है ये होती है. ओके, वेस्ट मटेरियल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, है ना. हम क्या कर सकते हैं, इसे क्लासीफाई कर सकते हैं या ग्रुप्ड कर सकते हैं. कैटेगराइज्ड मींस ग्रुप करना. ओके, जैसे कि एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, बायोडिग्रेडेबल मींस ऐसी चीजें जो सड़ जाती हो और बाद में मिट्टी में मिल जाती हो और फर्टिलाइज करती हो हमारे लैंड को या हमारे सॉइल को, दैट इज बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीजें जो कि मिट्टी में नहीं मिलती है और ना ही सड़ती है ना ही गलती है, और क्या करती है, हमारे जो सॉइल है इसमें एनवायरमेंट इसमें पोल्यूशन क्रिएट करती है ना, पोल्यूशन फैलाती है. फॉर एग्जाम्पल मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा. अगर हम प्लास्टिक या मेटल या कांच की बोतल को मिट्टी में दबा के रखेंगे, चाहे हम हफ्तों हो जाए, महीनों हो जाए, तो भी क्या होगा, वो एज इट इज जब हम निकालेंगे तो वो एज इट इज रहेगी बोतल. वो क्या होगी, वो बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी, उसे कुछ भी नहीं होगा. ओके, बट बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो होगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई सब्जियों के छिलके हैं ना, एग्जाम्पल्स आर फिश स्केल्स, यानी कि मछलियों के जो स्केल्स होते हैं वो, या फिर पत्तियां, लीव्स, एनिमल डंग, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, एंड ह्यूमन फीसिस. ह्यूमन फीसिस मीन सॉलिड वेस्ट मटेरियल पास्ड आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी कि ह्यूमन की बॉडी से, जैसे कि जब हम ये कह सकते हैं यूरिन और फीसिस, ओके, दैट इज पास्ड आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें जो होती है क्या हो जाती है, दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर एंड विच रॉट
जो क्या की रॉट मीन्स सड़ जाती है, ओके, एंड गेट मिक्स्ड अप इन द सॉइल, और मिट्टी में मिल जाती है, ओके. सो दिस इज बायोडिग्रेडेबल एंड एग्जांपल्स आर fish scales, leaves, animal dungs, and human feces, and fruits and vegetable pill, etc. Okay, and non-biodegradable waste are those waste which do not rot, जो कि बिल्कुल नहीं सड़ेगी, and does not get mixed with the soil, और ना ही वो मिट्टी में मिलेंगी. Okay, so some example of this type of waste are glass, metal, plastic, etc. ओके, सो ये जो एग्जांपल्स है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के, हमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो मिट्टी में मिल जाता हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो मिट्टी में नहीं मिलता हो, ओके. और जो मिट्टी में मिल जाएगा वो क्या करेगा, लैंड को या सॉइल को फर्टाइल करेगा और उसे उपजाऊ बनाएगा, ओके. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होगी वो क्या करेगी, पोल्यूशन क्रिएट करेगी, पोल्यूशन फैलाएगी सॉइल में, ओके. सो some example of this type of waste are glass, metals, plastics, etc. Okay, you can see there are pictures. Yes, biodegradable waste यानी कि हम देख सकते हैं फ्रूट्स के और ये छिलके, एंड देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोक और जो हम कोको कोला और ये वाटर बॉटल्स है प्लास्टिक की, ये सारी हम देख सकते हैं. Another type of waste is electronic waste. Okay, electronic waste means these are old television sets, microwave ovens, radios, computers, laptops, mobile phones, CDs, etc. So these can neither be reused nor get mixed with the soil, and so it is difficult to get rid of this type of waste. Means ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये क्या है, जो भी हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पुराना टेलीविजन हो गया, अब एलईडी आ गए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, पुराने टेलीविजन को हटा दिया है. रेडियोज जो पुराने टाइप के होते थे वो भी हम लोगों ने हटा दिए हैं. माइक्रोवेव जब पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं. सो ऑल दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. फिर ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो हम बोल सकते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल दिस थिंग्स, they are electronic waste. So these can neither means ना ही तो ये reuse हो सकते हैं और ना ही ये mix होते हैं soil में. So it is difficult to get rid of this type of waste. Get rid of means हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं. इनके लिए हमें कहीं ना कहीं इन्हें रखना ही पड़ता है. Okay, so this is also harmful for our environment. Okay, hazardous means dangerous. Okay, so this type of waste is very dangerous to our environment. Therefore electronic waste have become an environmental hazard. Hazard means danger. ये एक खतरा बन गया हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सारे ही लोग इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को यूज करते हैं, और जब मतलब उसे जब वो चेंज करते हैं या जब वो खराब हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है. तो दिस इज environmental hazard means danger, okay, for our earth. Now till here students, I hope all of you understand this topic, types of waste. Okay, so what you will do, you will read this topic, okay, and you can write these things whatever I had done. Okay, these are the definition of biodegradable waste and non-biodegradable waste, so you can underline it and read it. Okay, so I hope all of you understand till here. In next class I will explain you this topic, waste disposal. Okay, so thanks for this class. Good day.